नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आपका अपने चैनल लर्न बाय फन में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम ज्ञान प्रवाह के पाठ नंबर 16 दोहे के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में हमें रहीमदास और कबीरदास जी के कुछ दोहे दिए हुए हैं। वे अपने दोहों के माध्यम से मनुष्य को जीवन में नैतिक मूल्यों को अपनाकर जीवन पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दे रहे हैं। चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु यानी कि इस संसार में हमारा सबसे पहले गुरु कौन होता है बच्चों? माँ, जो इस संसार में बच्चों को आने के बाद उन्हें बोलना सिखाती है, उन्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान देती है। उसके बाद हमारे गुरु हमारे अध्यापक, जो हमें विद्यालय में शिक्षा प्रदान करते हैं। उसके बाद हमारे गुरु जो हमें ईश्वर प्राप्ति के लिए सही मार्ग बतलाते हैं। गोविंद अर्थात ईश्वर, दऊ दोनों, खड़े काके मतलब किसके, लागू यानी कि लगना चाहिए, पाए मतलब पाँव अर्थात किसके पाँव को छूना चाहिए, किससे आशीर्वाद लेना चाहिए। बलिहारी, बलिहारी पर हम सब कुछ अपना वार देते हैं। गुरु आपने, गोविंद ईश्वर, दियो बताया। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर हमारे सामने गुरु और ईश्वर दोनों खड़े हैं तो हमें सबसे पहले किसके चरणों को छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए, किसके पैरों को हाथ लगाना चाहिए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें सबसे पहले अपने गुरु के चरणों को छूकर आशीर्वाद लेना चाहिए, उन पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना चाहिए, क्योंकि गुरु ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिन्होंने हमें ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बतलाया था, हमें ईश्वर को प्राप्त करने का सही रास्ता बतलाया है। उन्हीं की कृपा से आज हमें ईश्वर के दर्शन हुए हैं, ईश्वर का साक्षात्कार हुआ है। दुख में सुमिरन सब करई, सुख में करई न कोय, जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होय। इस दोहे में हमें क्या बताया हुआ बच्चों कि अगर हमारे ऊपर कोई विपत्ति आती है, कोई मुसीबत आती है, कोई विपत्ति का क्षण आता है तो हम ईश्वर को याद करते हैं। सुमिरन करना अर्थात याद करना, हम ईश्वर को याद करते हैं कि हे ईश्वर, हम पर ये कैसी विपत्ति आन पड़ी, हमें ये मुसीबत अपने किन कर्मों की वजह से झेलनी पड़ रही है। सुख में करे न कोई, और जब इंसान के जीवन में आनंद का, उल्लास का समय होता है, सुख का समय होता है, तो वह ईश्वर को याद करना भूल जाता है, ईश्वर को याद नहीं करता है। जो सुख में सुमिरन करे दुख काहे को होय। अगर इंसान सुख में ईश्वर को याद करता है, उल्लास के समय, जीवन में अच्छे समय में ईश्वर को याद करता है, तो उसे कभी भी दुख को झेलना नहीं पड़ेगा, अर्थात दुख सहना नहीं पड़ेगा। इसमें कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमें दुख के साथ साथ सुख में भी ईश्वर को हमेशा याद करना चाहिए। अगर हम सुख में ईश्वर को याद करेंगे तो हमारे ऊपर कभी भी बुरा समय नहीं आएगा, अर्थात हमें हमेशा ईश्वर को याद रखना चाहिए, चाहे दुख का समय हो चाहे सुख का समय हो। जो रहीम उत्तम प्रगति का, कार्य करी संगत कुसंग, चंदन विश्व व्यापक नहीं लिपटे रहे भुजंग। उत्तम प्रगति का मतलब है अच्छे स्वभाव का व्यक्ति। इसमें रहीमदास ने अच्छी प्रगति की व्यक्ति की विशेषता की, जिसका स्वभाव अच्छा होता है, जो सूरत और सीरत में अच्छा होता है स्वभाव, यानी कि जिसका स्वभाव बहुत अच्छा होता है, जो हमेशा दूसरों का भला चाहता है, जो सबसे विनम्र भाव से पेश आता है, उसे बोलते हैं उत्तम प्रगति का व्यक्ति। लेकिन कुछ व्यक्ति होते हैं जो सीरत की बजाय सूरत को महत्व देते हैं, जो इंसान के रंग रूप को महत्व देते हैं। काकरी सकत कुसंग, सुकुस मतलब बुरी संगत। चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन मतलब चंदन का पेड़, विष मतलब जहर, व्यापत नहीं किस पे कोई असर नहीं पड़ता। लिपटे रहत भुजंग, भुजंग मतलब सांप, जहरीले सांप। इसमें रहीमदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति उत्तम प्रगति को होता है, जिसका स्वभाव अच्छा होता है, जो अच्छे गुणों से परिपूर्ण होता है, उन पर बुरी संगत का कोई असर नहीं पड़ता। अर्थात अगर उनका कोई बुरा व्यक्ति भी बैठा हो या वो बुरे व्यक्ति के साथ कभी बैठ जाते हैं तो उन पर उस बुरी व्यक्ति की संगत का कोई असर नहीं पड़ता, अर्थात वो व्यक्ति पर उन बुरे लक्षणों का, बुरे गुणों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि जो बुरे व्यक्ति होते हैं वो अच्छे व्यक्ति के संपर्क में आने पर भी अच्छा महसूस करते हैं। जैसे उदाहरण देकर हमें समझाया गया है, जैसे जो चंदन का वृक्ष होता है, बहुत बड़ा वृक्ष होता है चंदन का, उसके ऊपर जहरीले सांप होते हैं, वो लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन के पेड़ पर विष का लेश मात्र भी प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि उसके ऊपर विषैले बड़े बड़े सांप लिपटे हुए हैं, लेकिन चंदन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
बल्कि जो चंदन है वो सांपों को शीतलता प्रदान करता है। उसी प्रकार जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, अच्छे गुणों वाले व्यक्ति होते हैं, अगर वो बुरे लोगों की संगति में होते भी हैं तो उन पर उन बुरे लोगों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि वो बुरे व्यक्ति भी अच्छे बन जाते हैं, उन्हें भी उनके साथ अच्छा लगता है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करे किन कोय, रहीमन बिगड़े दूध की मथी न माखन होय। इस दोहे में रहीमदास जी कहते हैं, अगर कोई बात बिगड़ जाती है तो वो लाख कोशिश करने पर भी नहीं संवरते। अर्थात अगर कोई बात बिगड़ जाती है, हमें उसी समय रहते सुधार लेना चाहिए। अगर कोई गलती हो गई है तो हमें उस बात को बिगड़ने से पहले ही सुधार लेना चाहिए, नहीं तो लाख कोशिश करने पर भी वो बात नहीं बनती। रहीमन बिखरे दूध की मथी न माखन होए। इसमें रहीमदास जी फटे हुए दूध के माध्यम से समझाना चाहते हैं, जिस प्रकार फटे हुए दूध को बिलोने से मक्खन नहीं निकल सकता, उसी प्रकार बात बिगड़ जाने पर, समय निकल जाने पर वो बिगड़ी बात नहीं बन सकती, चाहे कितनी भी लाख कोशिश क्यों न की जाए। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ई चटकाए, टूटे से फिर न जुड़ी जुड़ी गांठ पर जाए। इसमें प्रेम को हमने क्या किया है, कच्चे धागे से तुलना की है। अर्थात रहीमदास जी कहना चाहते हैं कि हे मानव, हमें इस प्रेम रूपी कच्चे धागे को कभी भी जोर जबरदस्ती से नहीं चटकाना चाहिए, नहीं जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो कच्चा धागा, जो हमारा प्रेम रूपी कच्चा धागा है, वो टूट जाएगा। बच्चों, जैसे कच्चा धागा होता है, हम थोड़ा सा झटका देते हैं तो वो टूट जाता है, उसी प्रकार हमारा जो प्रेम होता है वो भी कच्चे धागे के समान होता है। अगर हम उस पर जोर जबरदस्ती करेंगे, उसमें मान सम्मान नहीं होगा, आपसे विश्वास नहीं होगा, तो वो क्या होगा, वो जो प्रेम रूपी कच्चा धागा है वो टूट जाएगा। टूटे से फिर न जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। अगर वो धागा एक बार टूट गया तो वो फिर से नहीं जुड़ पाएगा। अगर उसको हमने जोड़ भी लिया तो लास्ट में उसमें क्या होगा, गांठ पड़ जाएगी, क्योंकि जब हम दो धागे हो जाते हैं, उनको आपस में जोड़ते हैं तो हमें क्या लगानी पड़ती है, गांठ। गांठ का मतलब उसमें एक कसक हो जाती है, अर्थात उसमें पहले जैसी बात नहीं रहती। तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पिए न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति संची सुजान। तरुवर फल नहीं खाता, तरुवर का मतलब है पेड़। जो पेड़ होता है उस, आप बच्चों अपने पेड़ देखो, जैसे आम का पेड़ है, सेब का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, आपने बच्चों पेड़ देखे होंगे जिसपे बहुत सारे फल लगते हैं। क्या आपने कभी किसी पेड़ को फल खाते हुए देखा है? क्या पेड़ कभी अपने ही फल को कभी खाता है? उसी प्रकार जो नदी है, क्या वो कभी पानी पीती है? क्या वो कभी अपने पानी को पीती है? रहीमदास जी कहना चाहते हैं, जिस तरह पेड़ अपने फलों को नहीं खाते और नदी अपने पानी को नहीं पीती, रहीम काज पर काज हित संपत्ति सची सुजान। तो रहीमदास जी कहते हैं कि उसी प्रकार जो अच्छे लोग हैं, सुजान मतलब अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, उन्हें संपत्ति मतलब जो उनकी धन संपदा होती है, उन्हें किस लिए इकट्ठी करनी चाहिए, ताकि वो दूसरों की भलाई कर सके, दूसरों का हित कर सके। तो रहीमदास जी कहते हैं, जिस प्रकार पेड़ फल नहीं खाते, नदी अपना पानी स्वयं नहीं पीती, उसी प्रकार जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छी संगत वाले लोग होते हैं, जो सद्गुणों से भरपूर लोग होते हैं, वो अगर संपत्ति का संचय करते हैं तो उन्हें उस संपत्ति को दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के हित के लिए खर्च कर देनी चाहिए, उन्हें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। बच्चों, ये थे हमारे आज की पाठ रहीमदास और कबीरदास जी के दोहे। बच्चों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।